सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन लेकर उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक है परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता। आप लोग मेरे साथ निकाल सकते हो अय्यूब की किताब अध्याय 36 वचन 5 में परमेश्वर का वचन कहता है, देख ईश्वर सामर्थी है और किसी को तुच्छ नहीं जानता, वह समझने की शक्ति में सामर्थ है। तो परमेश्वर किसी को तुच्छ नहीं जानता। हम किसी को नफरत कब करते हैं? अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से। और यहाँ पर लास्ट में लिखा है कि परमेश्वर के पास समझने की भी सामर्थ्य है। पहले तो वो सामर्थ्य है, मतलब हर एक चीज़ों में वो सामर्थ्य है, और उसने कहा समझने के विषय में भी वो सामर्थ्य है। हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके बहुत सारी बातों को इग्नोर करते हैं, पर यहाँ पर परमेश्वर हमें दिखाना चाहता है कि हमें किसी को तुच्छ नहीं जानना है। आज हम देखेंगे छोटे से मैसेज के द्वारा कि किन किन चीज़ों से हम लोगों को इग्नोर करते हैं, पर परमेश्वर हमें इग्नोर नहीं करता है, हमें तुच्छ नहीं जानता है। आप लोग मेरे साथ निकाल सकते हो भजन संहिता 22:24 में, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि उसने दुखों को तुच्छ नहीं जाना और ना ही उससे घृणा की, और उसने अपना मुख छिपाता और ना उनसे अपना मुख छिपाता है, पर जब उसने उसकी दुहाई दी तब उसने सुन ली। हमारे कान जो है, किसी दुखी को हम लोग कई बार नहीं देखते हैं, उसको नहीं पहचानते हैं, उससे घृणा करते हैं, और जब वो हमें कुछ बोलना चाहता है हम उसकी नहीं सुनते हैं। पर परमेश्वर उस दुखी व्यक्ति को तुच्छ नहीं जानता। वो अपना ध्यान उसकी ओर लगाता है। परमेश्वर अपनी बुद्धि के द्वारा उसकी ओर ध्यान लगाता है और उसकी दुहाई को हमेशा सुनता है, क्योंकि वो किसी को तुच्छ नहीं जानता। उसी तरह से भजन संहिता 69:33 में 69:33 में लिखा है, क्योंकि यहोवा दरिद्रों की ओर कान लगाता है और अपने लोगों को जो बंधुआई में है तुच्छ नहीं जानता है। कई बार हम लोग कुछ गरीब लाचार लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। गरीब और लाचार लोग हर कोई व्यक्ति है, चाहे वो शारीरिक तौर पर हो या आत्मिक तौर पर। कुछ लोग शारीरिक तौर पर अच्छे दिखते हैं, पर वो मानसिक और आत्मिक तौर पर वो लाचार होते हैं। तो कई बार हम दरिद्रों की ओर ध्यान नहीं देते हैं, पर परमेश्वर किसी को तुच्छ नहीं जानता है, क्योंकि वो लिखा है वो यहोवा को दरिद्रों की ओर अपना कान लगाता है। हम लोगों की आवाज़ को नहीं सुनते, पर परमेश्वर कान लगाता है। और जो कैद में है, परमेश्वर उनको भी तुच्छ नहीं जानता। हम लोग निर्गमन की किताब अध्याय 1 में देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने इजरायली लोगों का रोना कुरलाना सुना, और मूसा को अगुवाई करने के लिए परमेश्वर ने चुना और भेजा उसको। तो परमेश्वर किसी को तुच्छ नहीं जानता है। उसी तरह से जब लिखा है भजन संहिता 102:17 में, परमेश्वर का वचन कहता है, वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुँह करता है और उसकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। हम लाचार, कई बार हमसे कोई रिस्पेक्ट करता है कि हमें इसमें आप हमारी सहायता करो, मदद करो। कई बार हम किसी की सहायता करने में सक्षम होते हैं, हम उसकी मदद कर सकते हैं, पर फिर भी हम उनसे मुंह फेर लेते हैं। नहीं, कहीं मान लो किसी ने हमसे कोई फाइनेंस की मांग की या किसी और चीज़ की मांग की जो हम उसको दे सकते हैं, है ना, पर हम उनसे मुंह फेर लेते हैं। पर परमेश्वर है जो कभी भी अपना मुंह नहीं फेरता। वो लाचार, एक व्यक्ति जब मांगता है ना, ज़्यादातर वो लाचार होकर ही मांगता है। वो सहायता हो सकती है, किसी भी तरह की सहायता हो सकती है। कोई आत्मिक, मानसिक और शारीरिक सहायता की हमें ज़रूरत पड़ सकती है, पर कई बार हम उसको इग्नोर कर देते हैं। हम लोगों को तुच्छ समझते हैं, छोड़ यार इनको क्या करना। नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर किसी को तुच्छ नहीं जानता। जब लाचार प्रार्थना करता है भजन संहिता 102:17 में, तो परमेश्वर उस लाचार की ओर अपना ध्यान देता है, क्योंकि वो बुद्धि में भी सामर्थी है। उसी तरह से अय्यूब की किताब अध्याय 12:13 में लिखा है, हम अपनी बुद्धि के द्वारा लोगों का न्याय करते हैं। हम उनको अपनी बुद्धि के द्वारा तुच्छ जानते हैं। पर याद रखो, अय्यूब की किताब अध्याय 12:13 में प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर में पूरी बुद्धि और पराक्रम पाए जाते हैं, युक्ति और समझ उसी में है। तो परमेश्वर बुद्धिमान है, उसने हर एक चीज़ को एक सिस्टमेटिकली रखा है, और वो किसी को तुच्छ नहीं जानता। तो इस छोटे से मैसेज के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि हम दिन भर पता नहीं कितने लोगों से मिलते हैं,
कितनों से बात करते, इन छोटी छोटी बातों में। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंटों को मैंने मेंशन किया। हम किसको इग्नोर करते हैं, किसको तुच्छ समझते हैं, किसको तुच्छ समझते हैं? दुखी व्यक्ति को, दरिद्र व्यक्ति को और लाचार व्यक्ति को। तो मैं आप लोगों से उत्साहित करना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने इन तीनों लोगों के ऊपर अपना किसी को तुच्छ नहीं जाना। उसने इन लोगों को तुच्छ नहीं जाना। उसने लाचार, दुखी, गरीब, बीमार सब लोगों को तुच्छ नहीं जाना, और जो कुछ वो कर सकता था, दे सकता, उसने सब कुछ किया। तो अगर हम विश्वासी हैं, अपने आप को विश्वासी कहते हैं, और प्रभु का पवित्र आत्मा हमें सचमुच कार्य करता है, तो हमारे पास परमेश्वर का मन होना चाहिए। परमेश्वर के पास जो बुद्धि थी, वही बुद्धि परमेश्वर ने हमें दी है। और बुद्धि वो कहाँ से आती है? बाइबल से आती है, वचन से आती है। आज कैसे पता चलेगा कि मैं किस किस को तुच्छ समझता हूँ? इस वचन से तो हमें पता चलता है। तो आप लोगों को मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि आज पूरा दिन आप जहाँ कहीं भी जाएं, पूरा दिन क्या पूरी लाइफ जब हम चलते हैं, किसी को तुच्छ मत समझना, क्योंकि परमेश्वर किसी को तुच्छ नहीं समझता। तो इन वचनों से प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।